हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली 1 दिसंबर है आज और 2022 का ये आखिरी मंथ है। आज मैं आपको 30 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आप या तो उनमें से हो जिन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है और अब सीयूईटी की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, या जो पहले से खत्म करके सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो हमारे सबसे फेवरेट बच्चे हैं क्लास, जो अभी 30 to 60% के अराउंड जिन्होंने खत्म किया है, और वो सबसे महान जिनके क्लास हाथ जोड़ के नमन करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक शुरू ही नहीं किया पूरा का पूरा सिलेबस। ये सारे बच्चों के लिए वीडियो है। बस तुम्हें एक काम करना है, इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करना है। नोटबुक ले लो वीडियो पॉज करके और लिखो, इसको इंप्लीमेंट करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो, एंड फाइनली बोर्ड में आपके अच्छे रिजल्ट आए, बिकॉज आपका तो नहीं पता पर आपके पेरेंट्स को जरूर इंतजार है आपके रिजल्ट को देखने का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास वीडियो। आज मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा पूरे दिसंबर महीने की, और अगर तुम अब नहीं करोगे ना तो इसके बाद की स्ट्रेटजी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। मैंने आपसे पहले कहा था स्ट्रेटजी 2 दिन पहले भी आएगी, लेकिन वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अब आखिरी टाइम बचा है दिसंबर, जनवरी, कुछ दिन फरवरी के। इसी में प्री बोर्ड है, इसी में आपके प्रैक्टिकल्स हैं सारे सब्जेक्ट के, इसी में एंजाइटी, टेंशन, ठंड पड़ने वाली है कड़ाके की, और ना सुबह उठा जाएगा ना शाम को पढ़ा जाएगा, नींद आएगी। और क्लास फिर रील्स तो है इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट और फेसबुक और यूट्यूब पे हमें बर्बाद करने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अब इस 30 डेज में सबसे पहला सवाल है खुद से, तुम्हारा तुम्हारा खुद से सवाल होना चाहिए, तुम कहां पे हो अभी, तुम कहां पे पहुंचे। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च का सेशन होता है हमारे पास। 1 अप्रैल से लेकर ये नवंबर एंड तक सारा टाइम हम लोगों ने कितना किया, हम लोगों ने बस कितना समय बचा है। अब भी अगर नहीं सुधरे ना क्लास, तो ध्यान रखना तुम्हें कोई सुधार नहीं सकता। मैं इस वीडियो को 2 कैटेगरी के बच्चों में बांट रहा हूँ। पहला, जिन्होंने सारा सिलेबस कर रखा है और सीयूटी की प्रिपरेशन सोच रहे हैं, और जिन्होंने क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, या फिर 30 to 60% आधा अधूरा आता है, हर चैप्टर आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, पक्का सर किसी में भी नहीं है, उन बच्चों की बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है, उनको निपटाते हैं पहले, बिकॉज वो थोड़े से बच्चे होंगे, ये अच्छे समझ जाएंगे, फिर हम बाकी बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, पूरा का पूरा सिलेबस तुम खत्म कर चुके हो, अभी तुम सोच रहे हो थोड़ा सीयूटी की प्रिपरेशन कर लें, अपने किसी और एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर लें, तो वो बच्चों से मैं कहूंगा कि तुम एक काम करो, हर चैप्टर से कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उठाओ। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कहने का मतलब है हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, कुछ अच्छे खतरनाक क्वेश्चन जहां अटके थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हारी फीलिंग आ रही कि यार ये पूछा जा सकता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स रिवीजन हो जाए। जो आसान क्वेश्चन आते हैं तुम्हारा दिल करता है कि मैं उसको उठा के पहले करूं, बट बोलना नहीं, मुझे आता है, मैं कर ही लूंगा इसको बाद में भी, तो अभी नहीं करना उसको। तो ऐसे क्वेश्चन हर चैप्टर से 5 से 15 के बीच, ठीक है। कोई चैप्टर छोटा है तो 5-6 क्वेश्चन बना लो, बड़ा है तो 15-17 क्वेश्चन बना लो। इस तरीके से आपको बनाना है, चैप्टर वाइज अपना टाइम बांट लो, किस किस दिन करोगे मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड तक देखना आप भी वीडियो, सारे के सारे बच्चे। दूसरी बात, सीयूईटी की बात करें तो देखो, अभी तुम्हारे पास दिसंबर और जनवरी है। मैं आपसे सच कहूं ना, सच कहूं, थोड़ा सा बोर्ड में नंबर कम भी आ जाए ना तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो अभी से। मैं क्यों बोलूं, तुम्हारा सिलेबस अभी हो चुका है, ठीक है। तुम 2 महीने अगर सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे तो अल्टीमेटली 12th की ही करोगे, थोड़ा सीयूटी के पैटर्न में करो, सो दैट आप दूसरों से एक एक्स्ट्रा एज लेके चलो। क्योंकि यार देखो, एडमिशन तुम्हारा सीयूटी के बेसिस पे होना है। किसी बच्चे के 98% है बोर्ड में, बट सीयूटी में कम है, किसी के 88% और सीयूटी में ज्यादा, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। बट सिलेबस सेम है, तो सीयूटी में थोड़ा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखो। जो 12th का सिलेबस है, माइक्रो वगैरह मत करना, मैं करा दूंगा बाद में, बट अभी आप ये चीज करके चलो। और हमारा सीयूटी का बैच भी चल रहा है, लाइव बैच, तो 7800365625 पे कॉल करके एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यहां से हमारा प्रीमियम लाइव कोर्स भी बाय कर सकते हो। आप यहां पे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। 4 दिसंबर को एक स्पेशल ऑफर लेके आने वाला हूं, स्पेशल डिस्काउंट लेके आऊं 4 दिसंबर को, खास दिन है इसलिए आप लोगों के लिए ये बस। तो ये 4 दिसंबर को अनाउंसमेंट करूंगा, तब तक के लिए आप यहां पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। और साथ में सीयूटी भी 2 महीने प्रिपेयर कर लो, सो दैट जब तुम सीयूटी बोर्ड की बात देने जाओ तो तुम्हारा अच्छे सब कुछ हो चुका हो। अब बात करते हैं क्लास 3rd कैटेगरी। ये तुम्हें करना ही करना है, एक बार को समय ना मिले इसको स्किप कर देना फर्स्ट वाले को, बट थर्ड वाले को करना ही करना है। क्या करना है, डेली तुमको 2-2 सैंपल, सॉरी डेली नहीं, वीकली, वीकली क्लास तुम्हें हर 7 दिन में 2 सैंपल बनाना है। सो दैट तुमने क्वेश्चन कर रखे हैं, तुम्हें बुक के क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा, सैंपल बनाओगे, देखो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें पता चलेगा तुम किस पॉइंट में लैकिंग, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ बार बार गलती होती है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, इंटरेस्ट इन ड्राइंग में, इशू ऑफ शेयर के कैपिटलिज्म में, या डिबेंचर में डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री, या कैश फ्लो का ऑपरेटिंग मुझे नहीं आता, या रेशियो की थ्योरी क्वेश्चन में मैं अटक जाता हूं, कहां दिक्कत आ रही है, ये यहां से पता चलेगा। फिर तुम बाद में उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 महीने का समय है अभी, ठीक है। और सीयूटी दिन भर प्रिपेयर नहीं करना, डेली 1 घंटा बहुत है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट, मेरा टाइम पे पेपर हो पा रहा है कि नहीं, बार बार करने से स्पीड बढ़ती है। लाइक मैं क्वेश्चन करूंगा तो 5 मिनट में कर लूंगा, आप करोगे 10 मिनट में, क्यों?
मैंने उस क्वेश्चन को 50 बार बना रखा है तो टाइम मेरा कम लगता है, आपने कम बनाया तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब बार बार आप क्वेश्चंस के साथ डील करोगे और थ्योरी में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के। तो ये तुम्हें करना है किसी भी कीमत पे। एक सैम्पल पेपर खरीद लो, ठीक है। मैं आपको सैम्पल पेपर रेकमेंड करता हूँ क्लास यहाँ पे। ओसवाल गुरुकुल की सैम्पल पेपर मैंने पहले भी आपको रेकमेंड की थी। यहाँ पे 36 सैम्पल पेपर है, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है पूरा का पूरा। अकाउंट, इको, बीएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आईपी, कुछ क्या नहीं है, सब कुछ है इसके अंदर। 36 पेपर है, आपको एक ही बुक लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से बुक खरीदो। एक एक सैंपल कॉम्बिनेशन में बताता हूँ, अकाउंट और इको, एक वीक में एक अकाउंट इको, या फिर एक वीक में एक अकाउंट एक बीएसटी, एक वीक में क्लास एक इको बीएसटी। यहाँ पे अकाउंट बीएसटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा इको और बीएसटी। तो इस तरीके से तुम सैंपल बनाओगे ना क्लास, यकीन मानो एक महीने के अंदर लगभग 4 से 5 हफ्ते मिलेंगे तुम्हें, तुम आराम से सारे पेपर्स बना लोगे एक महीने के अंदर। एक ही बुक, सारा कंप्लीट सॉल्यूशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही खरीद के आज ही काम करना चालू कर दो। सॉल्यूशन के साथ है, पूरा का पूरा आंसर भी दे रखा है कंप्लीट, ठीक है। तो ये तुम काम करोगे क्लास तो डेफिनेटली तुम्हारा अच्छे से सारा कुछ हो जाएगा और तुम्हारा बोर्ड का प्रिपरेशन, सीयूटी का प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा। बाकी बात समझ। अब बात करते हैं अपने प्यारे बच्चों के बारे में। कुछ महान ऐसे भी हैं, तुम मुझे कमेंट बताओ जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया। अगर तुम मतलब बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम ऐसे महान बच्चों में से जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, मुझे कमेंट में एक एक बच्चा यहाँ बोल दो। यहाँ पे कोई तुम्हारी मान हानि नहीं होने वाला। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्लास एक स्पेशल स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, स्पेशल तुम लोगों को ही डेडिकेट करूंगा मैं। अगर नहीं किया, जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक, जीरो, सर जी पेपर आ गया तो 10-12 नंबर ही आ पाएंगे, कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, ज़्यादा नहीं। उन बच्चों के लिए अलग से बनाऊंगा मैं, ठीक है। उनको स्पेशल डोज देना पड़ेगा उनको, है ना। चलो अब बात करते हैं दिसंबर और जनवरी में। बेसिकली देखो, दिसंबर जनवरी में प्री बोर्ड होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, तो भैया तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम कब सिलेबस खत्म करोगे और तुम्हारे प्लान क्या क्या हैं, क्या करने वाले हो भाई। अभी 2 महीना में तुम्हारे स्कूल वाले देना घसीटेंगे प्री बोर्ड में, तुमको ज़्यादा घसीटेंगे। प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, प्रैक्टिकल धमकियां आने लग जाएंगी अब प्रैक्टिकल से पहले। साल भर का बदला निकालेंगे टीचर सब, स्कूल वाले, ठीक है। तो भाई कोशिश करो कि क्लास अपना प्री बोर्ड अच्छा कर लो आप। मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम बोर्ड को छोड़ दो, तुम कोशिश करो। मैं सच बताऊँ ना, अगर तुम प्री बोर्ड में 40 ला रहे हो, बोर्ड में 60 लाओगे। प्री बोर्ड में 60 ला रहे हो तो बोर्ड में 80 लाओगे। प्री बोर्ड में 80 ला रहे हो तो बोर्ड में 90 लाओगे। प्री बोर्ड में 90 ला रहे हो तो क्या पता तुम 100 भी स्कोर कर जाओ। तो मतलब तुम्हारे प्री बोर्ड से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं बोर्ड में। तो इस हिसाब से तुम प्री बोर्ड पे काम करना चालू करो, बट पास तो हो जाओ प्री बोर्ड में। अब प्री बोर्ड में पास कैसे होना, उसकी स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले सुनो मेरी बात, अकाउंट, इको, बीएसटी, वीकली तुम्हें 2 चैप्टर खत्म करने हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो स्कूल बहुत कम जाता, क्योंकि मेरी स्कूल ऑलरेडी मैं स्कूल गया हुआ हूँ, मेरा अटेंडेंस है 75 नहीं भी है तो थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा, तो मेडिकल वगैरह लग जाएगा। किसी बच्चे का पेपर आज तक रुका नहीं है, ठीक है। रूल्स बहुत सारे हैं क्लास, स्कूल वाले भी कुछ रूल फॉलो नहीं करते। अगर तुम घर पे पढ़ सकते हो बैठ के, स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं सजेशन दूंगा कि घर पे पढ़ो। लेकिन हमें पेरेंट्स की सलाह ले लेना है क्लास, उनकी सलाह मेरे से पहले है। तो वीकली 2 चैप्टर खत्म करना है, एक ईजी एक मीडियम। ईजी मीडियम को भी तुम्हें मैं बताऊंगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन। इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर, इंडियन हो चाहे मैक्रो कोई भी, और बिजनेस स्टडी में 2 चैप्टर। तुम्हें वीकली टारगेट ये लेना ही लेना है। सर ये बहुत ज़्यादा है, बेटा ज़्यादा नहीं है, ये एवरेज है। एक महीने बाद यहाँ पे मैं तुम्हें 4 चैप्टर लिख के देने वाला हूँ, और उसके एक महीने बाद मैं तुम्हें डेली बोलूँगा एक किताब खत्म करो। समझ रहे हो बात को। तो ध्यान रखना, टाइम अभी टारगेट कम है, आगे और बढ़ेगा। किसी भी कीमत पे टारगेट अचीव करना है। लिख लो, मैंने अकाउंट्स का पूरा सिलेबस करा रखा है, पूरा बीएसटी का सिलेबस करा रखा है, 2-4 दिन में इको का पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो यानी कि मैंने कंप्लीट सब कुछ तुम्हारे लिए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के दे दी। एक एक चीज आराम से बैठ के सॉल्व करो, खत्म। बैठो, एक एक चीज उठाओ डिसिप्लिन से, तरीके से। स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंप्लीट वीडियो देख लिया आपने मेरी, और वीडियो देखते वक्त ना हाथ में हाथ रख के मत देखा करो, कॉपी पेन से लिखा करो, उसको ऑब्जर्व करो। इमेजिन करो कि वो वीडियो तुमने 20-30 हज़ार रुपए देकर खरीदा है, 20-30 हज़ार रुपए खर्च करके तुमने वो वीडियो देखी, ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है। और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। देखो अपना मन लग जाएगा। फ्री में मिलता है ना, तो आप केयर नहीं करते उसकी। एक एक चीज, एक एक वीडियो खड़े होकर आराम से बना के, प्रीमियम क्वालिटी की ऑडियो वीडियो लगा के, हर कुछ सब कुछ दिया है, चैप्टर वाइज, लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट, सब कुछ अरेंज करके दिया है। आराम से देखो, खत्म करो, रीड करो क्लास बुक्स को। जो भी आपने क्वेश्चन, जो भी थियरी में पढ़ा आपने, बेसिकली थियरी से अकाउंट इको में मेरे नोट्स से पढ़ा आपने, एसपीसीसी ऐप में मेरे फ्री नोट्स हैं हैंड रिटन, वो भी ले लेना। और उसके बाद क्लास आप नोट्स बुक भी थोड़ा देख लो, पलटा लो, पॉइंट्स पढ़ लो। पूरे चैप्टर नहीं पढ़े जा रहे तो उन टॉपिक्स को पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताए हैं वीडियो में। फिर उनको लर्न करो, घूम घूम के, वॉक करते करते क्लास लर्न करो। एसपीसीसी ऐप पे नोट्स ले लो फ्री, और उनको लर्न करना चालू कर दो। लिख लिख के लर्न करना चालू करो। दैट इज मोर दैन इनफ। लास्ट में मॉक टेस्ट आएंगे, एक एक बच्चे को बनाना है वो, ये रिपीट करो। ये प्रोसेस तुम्हें करना है। अब तो पढ़ना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई क्लास को गुट्टी नहीं पिलाने वाला टीचर आपके। मोटिवेट कोई कितना भी कर दे आपको, होना कुछ नहीं है। बस मोटिवेट हो जाओगे, नंबर तब भी नहीं आएंगे। पढ़ना पड़ेगा उसके लिए भी आके।
वन डे इन अ वीक में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन क्लास आप क्या करो, पूरा का पूरा वीकली रिवीजन। अगर आपने ये नहीं किया तो तुम्हें ऐसा फील होने लगेगा सर हम पढ़ते जा रहे हैं और भूलते चले जा रहे हैं। ऐसा हो, एक कॉन्सेप्ट आया एक कॉन्सेप्ट गया, ऐसा होगा फिर। तो प्लीज़ क्लास आपने कहीं ना कहीं वीक में एक दिन निकालना है। पढ़ने का तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, 1 घंटा आराम से पढ़ो तसल्ली से। डेढ़ पढ़ो तो जम के 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट मजे लो जम के, जहाँ पे इंजॉय करना है करो, 15 मिनट रेस्ट लो, घूमो फिरो सो जाओ, या जो भी तुम्हें कर रहा है, 15 मिनट वीडियो देख लो, रील देख लो, करो। उसके बाद क्लास कॉम्बिनेशन की बात करें, अकाउंट्स में फंडामेंटल और गुडविल वीक 1 में खत्म कर सकते हो, पीएसआर एडमिशन वीक 2 में, रिटायरमेंट डेथ वीक 3 में, खाली शेयर्स के लिए अकेला पूरा वीक, पूरा हफ्ता सोचो मैंने शेयर्स को दे दिया, बड़ा चैप्टर है। डिसोल्यूशन डिबेंचर वीक 5, रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वीक 6, कैश फ्लो अकेला वीक नंबर 7। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, एक चैप्टर टफ रखा है, एक चैप्टर एवरेज रखा है, ये इजी रखा है, जो सिलेबस है उसमें से कॉम्बिनेशन बना है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप ऐसा करते हो 40 से 50 दिन के अंदर 31 जनवरी तक, 2 महीने हैं, 31 जनवरी, 60 डेज छुट्टी ले ला के थोड़ा ब्रेक कर करके, तब भी तुम्हारा पूरा सिलेबस शेड्यूल खत्म हो जाएगा। तुम्हें करना है, देखो मैं यार इतना सब कुछ सोच के तुम्हारे लिए सब काम कर रहा हूँ, अगर तुम करोगे नहीं तो यार मेरी मेहनत तो गई पानी में, तुम्हारे घर वालों का पैसा भी गया, मेहनत भी गई, इज्जत भी जाएगी, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, ये बात सच है। अब तुम्हारा फरवरी मार्च तुम इतना कर लो, दिसंबर तक तुम इतना कर लो, जनवरी मार्च में मैं अपनी मतलब फरवरी मार्च में जान लगा दूंगा। तुम खुद बोलोगे, कमेंट मजबूर कर दूंगा, तुम बोलोगे सर आप इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हो, तुम्हें रोना आ जाएगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारे लिए लग जाऊंगा, क्लास 1 शॉट रिवीजन कराऊंगा, तुम्हारा पूरा सिलेबस, पूरे अकाउंट्स की 3 बुक, इको की 2 बुक, बीएसटी का क्लास पूरा रिवीजन, सैम्पल पेपर लाऊंगा तुम्हारे लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा क्लास, और मॉक टेस्ट आएंगे एसपीसीसी ऐप पे। ये सारी चीजें क्लास हम फरवरी मार्च में करेंगे, तुम्हें रेडी करा के भेजूंगा, 2-3 बजे भी रात को वीडियोज आएगी। तुम इतना काम कर, लास्ट ईयर आया हुआ है उनको बच्चों को पता है, राइट। और अगर तुम एक फॉलो करो पॉलिसी को, सेल्फ पनिशमेंट सेल्फ रिवॉर्ड, अच्छा काम कर रहे हो पूरा टाइम खत्म के लिए सेल्फ को रिवॉर्ड दो, जो जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो। और अगर तुमने आज का टारगेट नहीं अचीव किया, पनिशमेंट दो, कल तुम्हें डबल टारगेट अचीव करना है। फिक्स करो एक दिन है मुझे करना ही करना है, एक सांस जाएगी दूसरी सांस निकलेगी, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो किसी भी कीमत पे, देर होगा लेकिन अंधेर नहीं। नेक्स्ट, छुट्टियां लो स्कूल से, ठीक है। मुझे ये मत पूछना सर अटेंडेंस मुझे मत पूछना, क्या आज तक छुट्टी ले रहे थे, 75 चाहिए ना 100 में से, उतना तो तुमने अब तक गए होगे स्कूल, नहीं गए तो स्कूल में जाके पढ़ो, अलग बैठे कोने में, मस्ती करना स्कूल में बंद करो। मॉर्निंग में लर्निंग करो आराम से, नाइट का अकाउंट्स का टाइम रख लो। मेक योर टारगेट नॉट टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल मत मांगना कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर, मैं कहूँगा 12 घंटे पढ़ लोगे, नहीं ना, तो फिर टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, टारगेट बनाओ कि मेरा टारगेट है मुझे खत्म करना है, मेरी औकात इतनी, मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ दिन में, वो चाहे औकात तुम्हारी कितनी भी हो, मुझे नहीं पता, किसी का लेवल होता है 4 चैप्टर एक दिन में, किसी का होता है 1 चैप्टर, किसी का 1 कॉन्सेप्ट, जो भी तुम्हारा लेवल है उतना तुम पढ़ो किसी भी कीमत पे, और एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे उसे अचीव करो। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ सब्जेक्ट की, तो दिन में 2 ही सब्जेक्ट उठाओ, अकाउंट इको उठा लो, इको बीएसटी या अकाउंट बीएसटी, या आपको भी कुछ लगता है फ्लेक्सिबल तो चेंज कर सकते हो, ये मैंने आइडियल बता दिया आपको। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट, ठीक है, और 2-2 चैप्टर आपको हफ्ते में खत्म करना है, 2 अकाउंट्स, 2 इको, 2 बीएसटी। बस यही है क्लास, मैंने यही सारी चीज़ें सोच के आपको बता दी सब कुछ, उम्मीद है क्लास आप फॉलो करोगे मेरी। मैं जानता हूँ लास्ट में तुम बहुत परेशान हो जाओगे अगर अब पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे, इसीलिए तुम्हें झिंझोड़ रहा हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि मैंने हर साल देखा है लास्ट में बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और तब हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास सीबीएसई का पेपर नहीं आता जो मैं तुमको बोल दूँ भाई तू ये रट ले। मैं बोलूँगा भाई एडमिशन में ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कर ले, बट वो 4 क्वेश्चन तो तुमको तब आएंगे जब तुमने एडमिशन पढ़ा होगा। एडमिशन पढ़ा ही नहीं है, 4 चैप्टर दे दी, 4 क्वेश्चन दे दिए, तो कहाँ से कर पाओगे, क्वेश्चन याद करके जाओगे अकाउंट्स में, सेम नहीं आते, पॉइंट्स बदल जाते हैं, फिगर चेंज हो जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हो सके, मेहनत करनी पड़ेगी, और यही लास्ट टाइम है, इसके बाद की स्ट्रैटेजी आपके काम नहीं आएगी, सीधी सी बात है। अगर आपने अब स्टार्ट नहीं किया पढ़ना तो अब वो बच्चे जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया प्लीज़ कर लो, वीडियो अच्छी लगे एक बच्चे तक पहुंचा देना, मैं तुम्हारी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ बी काइंड और शेयर टू एवरीवन, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो, मेंशन करो, और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो आज से एट एनी कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।